दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। जी हाँ दोस्तों, आज पूरे दिन की कई महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। जानेंगे सभी खबरों को विस्तार से। तो दोस्तों, खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक प्यार भरा लाइक जरूर कर दें और ताजा खबरों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। तो देखते हैं पहली बड़ी खबर क्या निकल कर आ रही है। दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर निकल कर आ रही है जो कि किसान के हवाले से आ रही है। आपको बता दें कि सरकार वापस नहीं लेगी कृषि कानून। 4 जनवरी को फिर होगी बातचीत। किसानों की 4 में 2 मांग पर सरकार सहमत। जी हम बात करें केंद्र सरकार और किसानों के बीच बुधवार को छठे दौर की बातचीत बिना किसी ठोस नतीजे के खत्म हो गई। मोदी सरकार कृषि कानूनों को वापस नहीं लेगी। हालांकि सरकार ने किसानों की 4 में से 2 मांगों पर अपनी सहमति दे दी है। सरकार की तरफ से 4 जनवरी को फिर बातचीत होगी। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि किसानों की तरफ से बातचीत में 4 प्रस्ताव रखे गए थे, इनमें से 2 पर सहमति बन गई है। केंद्र पर्यावरण संबंधी अध्यादेश पर किसानों की मांगों को लेकर सहमत है। तोमर ने कहा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी कानून को लेकर चर्चा जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि सरकार एमएसपी पर लिखित आश्वासन देने के लिए तैयार है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि मुद्दों पर किसान सरकार के बीच 50% सहमति बन गई है। उन्होंने कहा कि सरकार में किसानों के लिए सम्मान और संवेदना है। उन्होंने कहा कि आशा है कि किसान और सरकार में सहमति बनेगी। तोमर ने कहा कि केंद्र सरकार सहमति बनाने के लिए पहले दिन से तैयार है। और दोस्तों, अगली खबर निकल कर आ रही है। आपको बता दें कि भारत में कोरोना के नए स्ट्रेन के 20 मामले सामने आने के बाद यूके से आने जाने वाली फ्लाइट 7 जनवरी तक रद्द। जी हम बात करें, भारत से यूके आने जाने वाली फ्लाइट रद्द कर दी गई है। ये पाबंदी 7 जनवरी तक के लिए बढ़ा दी गई है। ये जानकारी नागरिक उड्डयन मंत्री ने दी। भारत में कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन के 14 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद भारत में कोरोना के नए स्ट्रेन के कुल मामले 20 हो गए हैं। कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन पहली बार यूके में सितंबर महीने में सामने आया था। माना जा रहा है कि कोरोना का नया स्ट्रेन बहुत तेजी से फैलता है, जिसकी वजह से अधिकतर देशों ने यूके पर ट्रैवल पाबंदी लगाई है। यूके में तो कोरोना के नए स्ट्रेन से स्थिति काबू के बाहर हो चुकी है। बता दें कि ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका कोरोना वायरस वैक्सीन को यूके रेगुलेटर के हरी झंडी दिखा दी गई है। मंगलवार को भारत सरकार ने कहा था कि देश में इस नए वायरस से 6 मरीज संक्रमित हैं। भारत के लिए वायरस को लेकर अधिक चिंता इसलिए भी है क्योंकि अमेरिका के बाद भारत में कोरोना के सबसे ज्यादा मामले सामने आए हैं। और दोस्तों, अगली खबर में आपको बताते कि पंजाब में जियो के 1500 मोबाइल टावर ठप। कंपनी ने सीएम अमरिंदर से की हस्तक्षेप की मांग। जी आपको बताते कि कृषि कानूनों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे किसानों का गुस्सा अब पंजाब में रिलायंस जियो के मोबाइल टावरों पर फूट पड़ा है। आंदोलन कर रहे किसानों ने राज्य में 900 में से 1500 रिलायंस जियो को टावरों को कथित रूप से नुकसान पहुंचा है। इनमें वो टावर भी शामिल हैं जिन्हें रिलायंस जियो पहले ही बेच चुकी है। इस बीच रिलायंस जियो इन्फोकॉम ने पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह और डीजीपी को पत्र लिखकर जियो मोबाइल टावरों को पहुंचाए जा रहे नुकसान की घटनाओं में उनके हस्तक्षेप की मांग की है। गौरतलब है कि केंद्र सरकार के कृषि कानूनों के खिलाफ 1 महीने से भी अधिक समय से पंजाब हरियाणा के किसानों का आंदोलन जारी है। पंजाब में तो किसानों को गुस्सा रिलायंस और अडानी ग्रुप पर फूट पड़ा है। राज्य में कथित रूप से अज्ञात लोगों द्वारा 1500 रिलायंस जियो को टावरों को नुकसान पहुंचाया गया है। इन सभी ने काम करना बंद कर दिया है, जिसका असर वहां की दूरसंचार सेवाओं पर पड़ा है। अज्ञात लोग बिजली की आपूर्ति बंद कर रहे हैं, दूरसंचार टावरों के केबल काट रहे हैं। और दोस्तों, अगली खबर निकल कर आ रही कोरोना वायरस संक्रमण को लेकर। जी आपको बता दें कि नए साल में कोरोना संक्रमण बढ़ने की आशंका गहराई। तेजी से पैर पसार रहा कोरोना का नया रूप। जी आपको बता दें कि देश में कोरोना वायरस के नए स्वरूप स्ट्रेन से अब तक 20 लोग संक्रमित मिले हैं। इससे नए साल में संक्रमण बढ़ने की आशंका गहरा गई है। वायरस के नए स्ट्रेन को फैलने से रोकने के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय तैयारियों में जुट गया है और राज्यों को पत्र लिखकर नए साल के जश्न पर कड़ी निगरानी रखने और कोरोना से संबंधित नए दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन करने को कहा है। वहीं ब्रिटेन में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी एस्ट्राजेनेका की कोरोना वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी मिल गई है। भारत में भी स्वास्थ्य मंत्रालय की विषय विशेषज्ञ समिति एसईसी की बुधवार को इस पर विचार करने के लिए बैठक हुई। तो दोस्तों, खबरों में आगे बढ़ने से पहले जान लेते हैं आज के माइंड क्यूज के सवाल को। आज का सवाल है, आपको बताना है कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री का क्या नाम है। इसका जवाब आपको वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में देना है और सही जवाब देने वाले को रैंडमली सिलेक्ट किया जाएगा और वो जीत सकते हैं एक बम्पर पुरस्कार। तो बढ़ते हैं अगली खबर की ओर।
और अब अगली खबर निकल कर आ रही बिहार से। आपको बताते कि लालू का तेजस्वी को निर्देश, नीतीश पर ना करे सीधा हमला, समझाया राजद का मास्टर प्लान। जी आपको बताते कि बिहार चुनाव के बाद एक बार फिर रांची का रिम्स अस्पताल परिसर सत्ता समीकरण का केंद्र बन गया है। चारा घोटाले के आरोप में सजा काट रहे राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव अपनी खराब सेहत के बावजूद पड़ोसी राज्य बिहार में पल पल बदलते राजनीतिक घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए हैं। लालू एक बार फिर अपनी पार्टी के रणनीतिकारों से लगातार संपर्क में हैं। दिन में करीब 3 से 4 बार बेटे तेजस्वी यादव के साथ लालू प्रसाद यादव की फोन पर बात हो रही है। झारखंड से जुड़े राजद के विश्वसनीय सूत्रों की माने तो मौजूदा हालात में लालू यादव ने पार्टी के नेताओं को 2 अलग अलग मोर्चे पर लगाया है। पार्टी के वरिष्ठ नेता शिवानंद तिवारी को जनता परिवार के रिश्तों का हवाला देकर जनता दल यूनाइटेड के शीर्ष नेताओं को सामने की जिम्मेदारी दी गई है। वहीं पूर्व विधानसभा अध्यक्ष उदय नारायण चौधरी व श्याम रजक जैसे नेताओं को बयानों के जरिए पार्टी के पक्ष में माहौल बनाने का टास्क दिया गया है। और दोस्तों अगली खबर निकल कर आ रही है। आपको बता दें कि पंजाब में टेलीकॉम टावरों में तोड़फोड़ से 1,05,00,000 मोबाइल उपभोक्ता हुए प्रभावित। जी हम बात करें कि केंद्र सरकार के 3 नए कृषि कानूनों के विरोध में किसानों के आंदोलन के दौरान दूरसंचार टावरों में बड़ी संख्या में तोड़फोड़ से कनेक्टिविटी पर बुरा असर पड़ा है। कोरोना काल में घर से पढ़ाई कर रहे छात्र और वर्क टू होम पेशेवर सबसे अधिक कठिनाई में हैं। इस तोड़फोड़ से करीब 1.5 करोड़ उपभोक्ता प्रभावित हुए हैं। गौरतलब है कि किसानों के प्रदर्शन का आज 35वां दिन है। आज सरकार से भी 7वें दौर की बातचीत होनी है। इस सब के बीच हर गुजरते दिन के साथ आंदोलन के उग्र होने का प्रभाव नजर आने लगा है। पहले रेल और सड़कों की रोकी जा रही थी, किंतु अब धीरे धीरे तोड़फोड़ की घटनाएं भी बढ़ने लगी हैं। भारतीय दूरसंचार नियामक व प्राधिकरण ट्राई के अनुसार पंजाब में 3.9 करोड़ मोबाइल का इस्तेमाल करने वाले लोग हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की अपील और चेतावनी भी खास असर नहीं डाल पाई। और अगली खबर में आपको बता दें कि बिहार से है, जिसमें नीतीश कुमार को पीएम कैंडिडेट का ऑफर देने के बाद आरजेडी का दावा, कहा हमारे संपर्क में है 17 जेडीयू विधायक। जी हम बात करेंगे नीतीश कुमार को पीएम कैंडिडेट का ऑफर देने के बाद आरजेडी ने बुधवार को बड़ा दावा किया है। राजद नेता श्याम रजक ने बुधवार को बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि 17 जेडीयू विधायक हमारे संपर्क में है और किसी भी समय हमारी पार्टी में शामिल होने के लिए तैयार है। चूंकि हम दल बदल निरोधी कानून का उल्लंघन नहीं करना चाहते हैं, इसलिए हमने उनसे कहा है कि हम उनका स्वागत तभी करेंगे जब वे 28 सदस्यों वाले समूह में आएंगे। श्याम रजक ने यह भी दावा किया कि उनकी ताकत बहुत जल्द बढ़कर 28 हो जाएगी। और दोस्तों अगली खबर निकल कर आ रही है। आपको बता दें कि यूपी में स्कूल देखने जा रहे आप विधायक सोमनाथ भारती को पुलिस ने जबरन रोका। जी आपको बता दें कि साल 2022 में होने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में उतरने के ऐलान के बाद आम आदमी पार्टी यूपी के स्कूलों की बदहाली की बात कहते हुए आक्रामक रणनीति अपना रही है। तो वहीं डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के बाद दिल्ली के पूर्व मंत्री और आम आदमी पार्टी के विधायक सोमनाथ भारती को एक स्कूल का निरीक्षण करने जा रहे थे। इस दौरान पुलिस ने उन्हें जबरन रोक लिया और हिरासत में ले लिया। आप विधायक सोमनाथ भारती को उस समय हिरासत में लिया गया जब वो प्रदेश सरकार में मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह के विधानसभा क्षेत्र के बक्सी मोड़ा इलाके में स्कूल का निरीक्षण करने जा रहे थे। आपको बता दें विधायक को करामत की चौकी के आगे बड़ी संख्या में पहुंचे प्रशासनिक और पुलिस अफसरों ने रोक लिया। इस पर विधायक कार्यकर्ताओं के साथ वहीं धरने पर बैठ गए। इससे रास्ता भी जाम हो गया। पुलिस के अफसरों ने कानून व्यवस्था का हवाला देकर वापस जाने को कहा, लेकिन विधायक अड़े रहे। तो दोस्तों खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर से आपको याद दिला दें कि अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल के बटन को भी जरूर हिट कर दें। और हमारी पूरी न्यूज को जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। बढ़ते अगली खबर की ओर। और दोस्तों अगली खबर निकल कर आ रही है। आपको बता दें जो कि लव जिहाद को लेकर है। जी आपको बता दें कि 104 रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट ने योगी आदित्यनाथ को लिखा पत्र, याद दिलाया संविधान। जी आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में लव जिहाद पर एक नया कानून बनाया है, जिसके बाद इस कानून को लेकर 100 से अधिक रिटायर्ड प्रशासनिक अधिकारियों के संगठन ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को एक पत्र लिखा है। इस पत्र के जरिए इन अधिकारियों ने लव जिहाद पर नए कानून को लेकर चिंता जाहिर की है।
इन लोगों ने अपने पत्र में मुरादाबाद की घटना का जिक्र किया है। वहां 2 मुस्लिम युवकों को गिरफ्तार कर लिया गया था। इन लोगों को हिंदू धर्म की लड़की से शादी की थी, जिसमें से एक लड़की जो कि गर्भवती थी उसका गर्भपात हो गया था। हालांकि बाद में महिला का कहना था कि उसने अपनी इच्छा से शादी की है, लेकिन इसके बावजूद बजरंग दल के लोग युवक पर लव जिहाद का आरोप लगा रहे हैं। पत्र में एक रिटायर्ड अधिकारी ने पूछा कि क्या ये एक अजन्मे बच्चे की हत्या जैसा अपराध नहीं है? जब आपके प्रदेश की पुलिस इस तरह के मामले में कोई कार्रवाई नहीं करती, प्रदेश की पुलिस को इस बात की ट्रेनिंग देने की जरूरत है कि कैसे नागरिकों के अधिकार का सम्मान किया जाए। इसके साथ आपको और नेताओं को एक बार फिर से खुद को संविधान के बारे में शिक्षित करने की जरूरत है, जिसकी आपने और अन्य नेताओं ने शपथ ली है। पत्र में कहा गया है कि हमें उम्मीद है कि ये पत्र लोगों को नए घटनाक्रम के बारे में जागरूक करने का काम करेगा और कोर्ट इसका संज्ञान लेते हुए इस मामले में हस्तक्षेप करेगा। और दोस्तों मैं अगली खबर निकल कर आ रही है जो कि बाबा के ढाबा को लेकर है। आपको बता दें कि कांता प्रसाद के खाते में आए थे 42 लाख रुपए। दिल्ली पुलिस ने दाखिल की स्टेटस रिपोर्ट। जी आपको बता दें कि बाबा का ढाबा से जुड़े लेन देन के मामले में दिल्ली पुलिस ने साकेत कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल कर दी है। इसमें पुलिस ने बताया है कि बाबा के खाते में 42 लाख रुपए आए थे। दरअसल ढाबे के मालिक कांता प्रसाद ने कोर्ट में याचिका दायर कर अपना हिसाब मांगा था। दूसरी तरफ इस मामले में दिल्ली पुलिस यूट्यूबर गौरव वासन के लिंक बैंक खातों की जांच कर रही है और इस मामले किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया और न ही चार्जशीट दाखिल की गई। आपको बता दें कि यूट्यूबर गौरव वासन ने सोशल मीडिया पर अपना और अपनी पत्नी का अकाउंट शेयर किया था। गौरव वासन ने सभी पैसे बाबा को दे दिए थे, लेकिन 4.20 यानी कि 4,20,000 रुपए को लेकर विवाद था। इसी विवाद पर ढाबा ने मालवीय नगर थाने में गौरव वासन के खिलाफ जालसाजी की एक एफआईआर दर्ज करवा दी थी। मामले में जांच के दौरान ये भी सामने आया कि गौरव वासन ने कई और बैंक खाते शेयर किए हैं, जिनकी जांच की जा रही है। और दोस्तों मैं अगली खबर में जान लेते हैं क्या है देश भर में मौसम के ताजा हालात। जी आपको बता दें कि उत्तर भारत में भीषण शीतलहर, पहाड़ों पर बर्फबारी, जाने नए साल पर ऐसा रहेगा मौसम। जी आपको बता दें कि पहाड़ों में बर्फबारी के चलते दिल्ली एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। मौसम विभाग की ओर से कहा गया है कि 3 दिनों तक दिल्ली एनसीआर में शीतलहर के चलते जबरदस्त ठंड पड़ेगी। इसके साथ ही नए साल का स्वागत भी कड़ाके की ठंड के साथ होगा। मौसम विभाग के मुताबिक 31 दिसंबर को न्यूनतम तापमान 3 डिग्री सेल्सियस पर पहुंचने का अनुमान है, इसलिए उस दिन ठंड ज्यादा रहेगी। तो दोस्तों ये थी अब तक की सभी बड़ी खबरों की अपडेट्स। टुडे ब्रेकिंग न्यूज और लेटेस्ट खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कर दें अपने दोस्तों और रिलेटिव्स के साथ। तो दोस्तों फिर मिलेंगे काम की खबरों और सरकारी योजनाओं की एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।